नहीं किसी से भीख मांगते, अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। और चूंकि चेयरमैन बैठे हुए हट पे और हम कर रहे हैं छठ। चूँकि माँ जो है ना छठ करती है तो उसमें खरना होता है, पढ़ना होता है, शाम वाला घाट होता है। मैं लिख के देता हूँ, आप लिख के रख लीजिए। एकदम नहीं होगा सिलेक्शन आपका, क्योंकि पूरी तरीके से सेटिंग हो चुकी है। सर ये प्रोटेस्ट नहीं है, ये रिक्वेस्ट है। व्यवधान नहीं डालना चाहते हैं, समाधान है। क्योंकि आप लोगों ने हमारे साथी जो आंदोलन कर रहे थे उनका हाथ तोड़ दिया। पर्सनली बहुत बुरा लग रहा है कि मुख्यमंत्री क्यों नहीं बोल रहे हैं। बीपीएससी के अभ्यर्थी हमारे साथ हैं, लगातार आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और लगातार अपनी मांगों को लेकर आज चौथा दिन है। सीधे तौर पर इनका कहना है कि पुनः एग्ज़ाम और फेयर एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं। तमाम अभ्यर्थी हम बातचीत भी करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? राहुल नाम है मेरा। राहुल। कितने दिनों से आज बैठे? आज तो चौथा दिन हो गया। 18 तारीख से हम लोग बैठे हुए हैं। लग रहा है बिहार की हुकूमत बात सुनेगी? देखिए सुनेगी तो ज़रूर, लेकिन हम आश्चर्यचकित हैं कि मुख्यमंत्री अभी तक क्यों मौन है। उनका स्वास्थ्य खराब है तो हम उनके शीघ्र स्वस्थ होने की है ना शुभकामना देते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्दी स्वस्थ हो जाए। लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि मुख्यमंत्री कुछ बोले, क्योंकि मुख्यमंत्री इतना अच्छा बोलते हैं और हर मुद्दे पर बोलते हैं। तो बिहार का सबसे बड़ा परीक्षा होता है बीपीएससी, है ना। और सब लोग है ना चाहते हैं कि हम एसडीएम बने और देश की सेवा करें, बिहार की सेवा करें। और इतने बड़े परीक्षा में है ना भ्रष्टाचार हो जाता है और मुख्यमंत्री का मौन होना मुझे बहुत बुरा लग रहा है। इसीलिए हमको पर्सनली बहुत बुरा लग रहा है कि मुख्यमंत्री क्यों नहीं बोल रहे हैं। तो मुख्यमंत्री कुछ बोले, क्योंकि उनसे ही हमारी उम्मीद है। कम दूरी पे सीएम हाउस है, बिहार के युवा प्रदर्शन पर बैठे हैं, तो 2.5 किलोमीटर सीएम हाउस है यहाँ से। सॉरी क्या बोले? यहाँ से महज कम ही दूरी पे 2-2.5 किलोमीटर पे सीएम हाउस है, राजभवन है, पहुँच एरिया है, सभी मंत्री का आवास है। और बिहार के जो भविष्य हैं अपनी मांगों को लेकर कड़ाके की ठंड में बैठे हुए हैं। हाँ, अब देखिए, अब हमारे ठीक पीछे में जो जैसा आप बता रहे हैं कि विधायकों का है ना एक बहुत अच्छा मतलब मंत्री आवास है इधर आपके, मंत्री आवास पास में ही है। और हमें तो जब यहाँ पे आए थे ना, हमें पता भी नहीं था कि ये गर्दनी बाग कौन से एरिया में पड़ता है। तो जब हम दिल्ली से आए हैं, ठीक है। तो जब हम यहाँ गर्दनी बाग आए तो 18 तारीख के बाद है ना थोड़ा हम खाने के लिए इधर गए टहलने के लिए, तो मालूम चला कि सचिवालय तो ठीक पास में ही है। और सचिवालय के पास में ही है ना एक बहुत बड़ा ये स्लम एरिया भी है इधर जो है। तो मुझे मालूम चला, जैसे ठीक यहाँ से 5-10 मिनट है। तो मुझे याद है कि जब 2019 में मैं पटना में रह रहा था ना, तो इसी स्लम एरिया में मैं पढ़ाया करता था छोटे छोटे बच्चों को। ठीक है, वो दिन याद आए हो? हाँ, मैं गया देखने के लिए। तो थोड़ा सा मुझे बस ये दिखा कि उस स्लम एरिया में पहले रोड नहीं हुआ करता था, अब थोड़ा सा रोड हो गया है, लेकिन बहुत चीज़ें नहीं बदली है, डेवलप नहीं हो नहीं। तो उस समय मेरे भीतर भी एक संकल्प था बहुत बड़ा वाला, फिर वो संकल्प थोड़ा मतलब कम हुआ। तो हाँ, लेकिन हमने देखा उस समय जब हम मतलब ये बहुत वैसे हम लोग जहाँ पे है ना, यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है। रात को ना कोई आ नहीं सकता ना, यहाँ वाशरूम और पानी की हाँ, लोगों का ध्यान नहीं जाएगा और शाम से तब मच्छर आपको पूरा खा जाएगा। ठीक है, हमें पता नहीं किस लिए सरकार ने है ना इस स्थल को धरना स्थल के रूप में चुना है। शायद इसीलिए कि लोगों का ध्यान ना जाए और मीडिया अटेंशन भी उतना नहीं आ पा रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग है ना अपने हिम्मत को बांधे हुए हैं। और ये सिर्फ जैसे गांधी जी ने इसको है ना आमरण अनशन कहा, ठीक है, और सत्याग्रह कहा, और हमने इसको है ना अपने स्तर से नाम दिया है छठ। ठीक है, और चूँकि चेयरमैन बैठे हुए हट पे और हम कर रहे हैं छठ। चूँकि माँ जो है ना छठ करती है तो उसमें खरना होता है, पढ़ना होता है, शाम वाला घाट होता है, फिर सुबह वाला घाट होता है। तो माँ किस लिए छठ करती है? बच्चों के लिए करती है ना। तो हम भी ये छठ कर रहे हैं अपनी माँ के लिए, क्योंकि हमें लगता है कि हम अपने छठ में सफल होंगे ना तो आयोग हमारे लिए नोटिफिकेशन निकालेगा और हम फिर से है ना अपना परीक्षा देंगे और हो सकता है कि हम सफल होंगे। तो हम सफल होंगे तो हमारी माँ का है ना मतलब हमारा छठ पूरा हो जाएगा, तो हमारे माँ को खुशी मिलेगी। क्योंकि जब हम मतलब माँ को बता पाएंगे कि माँ हम है ना मतलब छठ किए और नोटिफिकेशन आया, परीक्षा दिए, सफल हो गए, तो हम मतलब अपनी माँ को खुश करना चाहते, इसलिए भी हम यहाँ पे हैं। तो हमें मतलब बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा है, चाहे किसी भी तरह से हम उदास और निराश नहीं हैं। क्योंकि माँ है ना 3-4 साल से छठ कर रही है। और आपको सच बताते हैं कि हम 3-4 साल से है ना गांव में नहीं जा रहे हैं, छठ में नहीं जा रहे हैं, जबकि बिहार में तो लोग विदेशों से भी आते हैं और छठ में ज़रूर जाते हैं।
तो मुख्यमंत्री चेयरमैन जो है जिस स्टेट में मतलब सेवा दे रहे हैं उनको बिहारी कल्चर के बारे में पता होगा, है ना, कि यहाँ पे छठ का क्या महत्व होता है ना। और बिहार में लोग है ना गुजरात से भी आके छठ करते हैं, सभी जगह से लोग छठ करते हैं। तो बिहार के विद्यार्थी है ना हठ नहीं कर रहे हैं। और आप मतलब आपकी संवेदना कैसी है? गांधी जी कितने संवेदनशील व्यक्ति थे, और हमें है ना बहुत बुरा लग रहा है कि आप इतने बड़े पद पे है ना, एक जिम्मेवार पद पे हो के है ना, हम सभी विद्यार्थियों की संवेदना को है ना समझ नहीं पा रहे हैं। इसीलिए आपसे है ना हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं सर, प्लीज़ हमारी बात को है ना सुन लीजिए, मान लीजिए। और आप है ना मतलब वाकई में बहुत बड़ा है ना मतलब संविधान को आप चुनौती दे रहे हैं, क्योंकि संविधान ने जो मूल अधिकार दिया है ना, समानता की बात जो कही गई है, आप स्वयं समानता को है ना नकार रहे हैं। तो सच में मतलब ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा अपराध है जो साथी देख पा रहे हैं। अगर आप मौन चुपचाप देख ले रहे हैं ना, तो याद रखिएगा अगले 71 में भी जो है ना अगर आएगा ना SDM का पद, तो उसमें भी ऐसा है ना मतलब पेपर लीक का मामला आ सकता है। और अगर 71वीं में नहीं आया तो 72वीं में ज़रूर आएगा। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि एक सुंदर आयोग है ना मतलब बिहार में स्थापित हो, ताकि परीक्षा को है निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से किया जा सके। और आप सोचिएगा ऐसा जो पेपर लीक का मामला है सिर्फ तभी क्यों होता है BPSC में जब SDM का पद आता है, SDM और DSP का जब पद आता है तभी क्यों होता है? क्योंकि हमें जैसे मालूम चला कि 68 और 69 में है ना SDM का पद नहीं था, तब तो पेपर का लीक नहीं हुआ। 67 में SDM का पद आया था तो लीक का मामला आया था, फिर 17वीं में आया तो पेपर लीक का मामला हो गया। ऐसा क्यों हो रहा है आप सोचिएगा। मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मतलब है। तो फिर से हम अंतिम बार बोल दे चुके हम लोग आमरण अनशन पे हैं, तो ज़्यादा बोल नहीं सकते हैं। और बोलने के लिए तो बोला ही जा रहा है, लगातार हमारे साथी है ना बोल ही रहे हैं, तो हम भी उसमें क्या जोड़े। सारी बातें वो कह चुके हैं। और सारा हम लोग यही बोलते हैं कि सर ये प्रोटेस्ट नहीं है, ये रिक्वेस्ट है, व्यवधान नहीं डालना चाहते हैं, समाधान है। क्योंकि आप लोगों ने हमारे साथी जो आंदोलन कर रहे थे उनका हाथ तोड़ दिया, उनका पैर तोड़ दिया। कई सारे साथी है ना मतलब घायल होने के चलते अपना एग्ज़ाम नहीं दे पाए, और अपने आनन फानन में अपने हठ धर्मिता के कारण है ना परीक्षा को ऐसे आयोजित किया कि किसी को है ना कहीं से कहीं फेंक दिया, है ना। तो वो परीक्षा भी सही से नहीं दे पाए हैं, और जब परीक्षा दे भी पाए हैं उसमें भी देखिए किस तरीके से पेपर लीक का मामला आया है। तो सभी केंद्रों का परीक्षा है ना रद्द कीजिए, और प्लीज़ सभी के लिए है ना आप एक समान, पारदर्शी और कदाचार मुक्त परीक्षा का आयोजन कीजिए। यही बोलना चाहते हैं, प्लीज़ हमारी बात को मान लीजिए। क्या रात में सोए थे कि नहीं? रात में सोया थोड़ा देर, लेकिन तबीयत सही नहीं रही है। और मैं ज़्यादा विशेष से बोलूँगा नहीं, पर इतना ही बोलूँगा अपने दोस्तों और भाइयों से कि भाई MP को देखिए और UP को देखिए, उन्होंने कैसे अपनी लड़ाई को जीता। आप भी आइए, लड़िए और जीतिए। जब हमारी संख्या 10,000, 12,000, 15,000 होगी, आयोग खुद आएगा और हमारी बातें मानेंगे। हमारी बातें मानेंगे। सर क्या कहेंगे, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं बिहार की हुकूमत, महज 2-2.5 किलोमीटर की दूरी है CM हाउस राजभवन। सबसे पहले कि आपको धन्यवाद, क्योंकि शुरू से लेकर आज चौथा दिन है और लगातार आप लगे हुए हैं। इसके लिए तो तहे दिल से हम शिक्षक और सारे स्टूडेंट की तरफ से आपको धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से मैं बस इतना ही बोलने की कोशिश करूंगा। आप जितने भी लोग देख रहे हैं इस समय लाइव, प्लीज़ आप लोग यहाँ पे आइए। जितनी संख्या ज़्यादा होगी, जीत उतनी प्रबल होगी और उतनी जल्दी हो जाएगी। अगर आप नहीं आइएगा तो जीतेंगे तो ऐसे भी हम ज़रूर, लेकिन थोड़ा वक्त लग जाएगा। और अगर आप आइएगा तो वक्त भी बचेगा और जीत भी हमारी शानदार होगी, क्योंकि आपका आना यहाँ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके हिस्से की लड़ाई है। अगर आप नहीं आइएगा तो ऐसे भी 110 नंबर आपका आ रहा, फिर भी सिलेक्शन नहीं होगा आपका। मैं लिख के देता हूँ, आप लिख के रख लीजिए, एकदम नहीं होगा सिलेक्शन आपका, क्योंकि पूरी तरीके से सेटिंग हो चुकी है। अगर आपका गलती से मेंस में बैठ भी जाओगे तो फाइनल सिलेक्शन होने वाला नहीं है। तो जब जान रहे हो इतना सारा करप्शन है, इस तरीके से आयोग ने कर दिया, तो क्या यहाँ नहीं आना चाहिए? अब नहीं आइएगा, कब आइएगा, है ना। फुल एंड फाइनल आज ही होना है, तो इसलिए आइए आप लोग। और आप ही के चैनल के माध्यम से ये भी बोल रहा हूँ, जिस समय हम लोग सत्याग्रह शुरू किए थे तो हमारी सिर्फ एक मांग थी, री एग्ज़ाम। उसके बाद अगले दिन के बाद हम लोगों ने क्या कर दिया कि नहीं, अब री एग्ज़ाम नहीं, अब जो है चेयरमैन का रिज़ाइन भी। और आज के बाद जो है हमारी कोशिश जो है तीसरी मांग है, और तीसरी मांग हमारी ये है कि अब जो है री ओपन हो फॉर्म,
उन 94,000 भाई बहन जो फॉर्म नहीं भर सके, उनके लिए भी आज के बाद जो है हम अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे और इस सत्याग्रह में उनकी भी मांग को हम ज़रूर रखेंगे। लेकिन वो लोग यहाँ आए, हमारा समर्थन फुल करें, एंड हमारा फाइनल। साथ दें। हाँ, अगर दीजिएगा तो संख्या बढ़ेगी, जीत प्रबल होगा। दिलीप जायसवाल से मुलाकात करने के लिए गए थे बीजेपी चेयरमैन से, क्या कुछ मुलाकात तो हुई? आपके चैनल के लिए, व्यूअर के लिए ब्रेकिंग दे देता है कि बहुत पॉजिटिव खबर है। क्या खबर है पॉजिटिव? बहुत पॉजिटिव कि वो बोले कि आप लोग का मांग जब सुने, उनको समझाए तो उनको समझ में आ गया कि आप लोग का मांग तो जायज़ है, क्योंकि आयोग फिर लेवल सेम तो नहीं कर पाएगी। तो आयोग अपना हठ धर्मिता संवेदनशील थी वो? हाँ, बहुत ज़्यादा है ना। यही हम लोग को अच्छा लगा कि गए तो हम लोग अच्छे से मिले और बोले कि आयोग अपना हठ धर्मिता छोड़े, है ना। और उसके चेयरमैन से भी संवाद किया जाएगा और आके यहाँ पे बात हम लोग का लोकतांत्रिक तरीके से कि हम 5 लोग रहेंगे, आप रहिए, मीडिया के सामने बात होगी। 5 लोग बंद कमरे ये में, बात किसने बोला? जसपाल जी बोले, हाँ, कि मीडिया के सामने बात होगी और जो भी है ना, क्योंकि उन बोले कि हमारे संज्ञान में बात आया है और हमको लग रहा है कि हाँ, बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है ना। तो देखिए, उम्मीद तो है पॉजिटिव। अब बाकी गए थे मुलाकात करने के लिए? नहीं सर, हम नहीं गए थे। लग रहा है कि वहाँ नहीं गए। देखिए, बात यह है कि सभी लोग तो कहते हैं कि नाइंसाफ़ी हो रही है, लेकिन भाई इंसाफ आप ही को करना है, तो इतना लेट क्यों? बात यह है कि हम लोग भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, अभी तो किसी का भी डेलीगेशन मिलने नहीं आया। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक, भारतीय जनता पार्टी, बिहार।